नमस्ते दोस्तों। एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसॉफी की यंगेस्ट मूवमेंट है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी पॉपुलर हुई। एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में जब भी कुछ कहा जाता है तब सार्टे का जिक्र आता है, तब सार्टे की आइडिया माइंड में होती है। एग्जिस्टेंशलिज्म को नाम भी सार्टे ने दिया था, पर इसके फाउंडर्स 19वीं सेंचुरी के डेनिश फिलोसोफर सोरेन किर्केगार्ड और जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे को माना जाता है। पर एग्जिस्टेंशलिज्म टाइप थीम्स के रूट्स सोक्रेटिस तक जाते हैं, जिन्होंने कहा था टू नो थायसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और उनके भी पहले हेराक्लिटस, जिनका एक कोट है द कंटेंट ऑफ योर कैरेक्टर इज योर चॉइस, डे बाय डे what you choose, what you think and what you do is who you become। एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी को एक तरह का फैब्रिकेशन मान सकते हैं, क्योंकि जो भी पॉपुलर एग्जिस्टेंशलिस्ट जैसे कि किर्केगार्ड, नीत्शे, कामू, हाइडेगर है, उन्होंने कभी इस मूवमेंट से खुद को नहीं जोड़ा सिवाय सार्टे ने। एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी के ओरिजिन इन 5 फिलोसोफर्स के वर्क्स में मिलता है, और कुछ राइटर्स जैसे कि फ्योडर डोस्टोएव्स्की और फ्रांज काफ्का, इनके राइटिंग्स में भी एग्जिस्टेंशलिज्म टाइप थीम्स पाई जाती है। एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसफी ना ही रिलीजियस फिलोसफी है ना ही एथियस्टिक, क्योंकि किर्केगार्ड रिलीजियस थे और सार्टे एथियस्ट। ये बात और है कि अभी इस फिलोसफी को मोनोथिस्टिक और एथिस्टिक इन 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है। इन सभी एग्जिस्टेंशलिस्ट की नेशनैलिटी भी अलग अलग थी। किर्केगार्ड डेनिश थे, फ्रेडरिक नीत्शे और हाइडेगर जर्मन, कामू अल्जेरियन फ्रेंच, सार्टे फ्रेंच, फ्योडर डोस्टोएव्स्की रशियन और फ्रांज काफ्का चेक। ना ही ये फिलोसफी पॉलिटिकल है, क्योंकि सार्ट मार्क्सिस्ट थे, हाइडेगर फैसिस्ट और किर्केगार्ड एपॉलिटिकल थे। ट्रेडिशनल फिलोसफी में रीज़न और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर एम्फेसिस होता है। इसके रिस्पॉन्स में एग्जिस्टेंशलिज्म का एम्फेसिस होता है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल का फ्रीडम और चॉइस, इंडिविजुअल के डिसीजन और एक्शंस। Existentialism asserts that people make decisions based on subjective meaning rather than pure rationality। Existentialism फिलोसफी का जब भी जिक्र होता है तब एक कॉन्सेप्ट काफ़ी रिपीट होता है, जो है एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस। ये फ्रेज सार्टे का है, जो एरिस्टोटल से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जिनके मुताबिक इसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसेंस मतलब किसी भी चीज़ की इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि कोई चाकू है, उसकी इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है काटना। तो उसके क्रिएटर ने, जो भी आर्टिसन है, उसने सबसे पहले उसका इसेंस ध्यान में रखा होगा, फिर उस चाकू को बनाया होगा। इसलिए इसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। एरिस्टोटल के हिसाब से इंसान का इसेंस है एक रैशनल बीइंग बनना, पर एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर्स का मानना है कि इंसानों के लिए एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स इसेंस, क्योंकि इंसान एग्जिस्ट पहले करता है, फिर उसके बाद अपना मीनिंग ढूंढता है, जो कि उसके लाइफ का इसेंस होगा। एब्सर्ड का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्टेंशलिज्म के साथ आता है। द नोशन ऑफ एब्सर्ड contains the idea that there is no meaning in the world beyond what meaning we give it। एग्जिस्टेंशलिज्म फिलोसॉफी के बारे में ये मिसकंसेप्शन है कि ये एक तरह की ग्लूमी या डार्क फिलोसॉफी है, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, एंग्जाइटी, एंग्यूश, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मोर्टेलिटी, डिस्पेयर मतलब लॉस ऑफ होप के बारे में काफ़ी बात करती है। पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एग्जिस्टेंशियल फिलोसॉफी एक पॉजिटिव माइंडेड फिलोसॉफी है, जो बताती है कि हर इंसान को अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है विदाउट एक्सक्यूजेस।
वी हैव कंट्रोल ओवर आवर ओन लाइफ। अल्टीमेट चॉइस एक इंडिविजुअल की ही होती है। हर इंडिविजुअल का एक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल की ही है। वी मेक आवरसेल्व्स। एग्जिस्टेंशियलिज्म निहिलिज्म से डिफरेंट है। निहिलिज्म के अनुसार लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है और कुछ मीनिंग ढूंढना भी पॉइंटलेस है। पर एग्जिस्टेंशियलिज्म के अनुसार हर एक इंडिविजुअल खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने लाइफ का मीनिंग, अपना पर्पस खुद बना सकता है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स की इंडिविजुअल फिलोसफी तो डिफरेंट होती है और उन्हें इसलिए एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स कहा जाता है क्योंकि एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी में कुछ कॉमन थीम्स है, जैसे कि एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल। हर इंसान हर वक्त चूज करता रहता है। हर इंसान के पास हमेशा चॉइसेस रहती है, नो मैटर व्हाट। चॉइसेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल की ही होती है। एक और कॉमन थीम है द कॉन्सेप्ट ऑफ पैशन। किरकेगार्ड के मुताबिक टू रियली एग्जिस्ट इज टू बी पैशनेट। इसका मतलब वन मस्ट कमिट टू अ वे ऑफ लाइफ। और किरकेगार्ड के सेंस में वो वे ऑफ लाइफ है क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ। और ये पैशनेट का कॉन्सेप्ट ये कोई आउटवर्ड पैशन दिखाने वाला पैशन नहीं। यू हैव टू बी पैशनेट इनवर्ड, जो बाहर एक्सप्रेस करे या ना करे पर इनवर्ड फील करे, जो इनवर्डली कंटेंट हो, ना कि ड्रामेटिकली विजुअल हो। पैशन हमें मोटिवेट करता है, विदाउट पैशन मोटिवेशन नहीं। एक और कॉन्सेप्ट है जो कॉमन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। एग्जिस्टेंशियलिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम पॉलिटिकल या मेटाफिजिकल नहीं बल्कि पर्सनल फ्रीडम है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ हाउ यू वांट टू बिहेव, व्हाट यू वांट टू डू, how you are going to live your life. Also taking responsibility of consequences of your choices. एग्जिस्टेंशियलिज्म मॉडर्न डे की काफ़ी इम्पोर्टेंट फिलोसफी है क्योंकि ये इंसान के रियल कॉन्सर्न्स, उसके रियल डिसीजंस, रियल पैशंस, उसके रियल क्वेश्चंस से डील करती है। मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल रहा है, रिलीजन को लोग एक सुपरफिशियल तरीके से अपनाते हैं। डिस्पेयर और एंजाइटी जहाँ बढ़ रही है, एक सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन जहाँ लोगों में है। इस सब के चलते वी आर लुकिंग फॉर समथिंग डीपर दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। वी आर लुकिंग फॉर सेंस ऑफ एम्पावरमेंट और एग्जिस्टेंशियलिज्म हमें ये दे सकती है क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी ऑलवेज हैव अ चॉइस नो मैटर व्हाट। No excuses. We are in charge of our lives. We have to make choices. हमें फिगर आउट करना है कि ज़िंदगी कितनी दुखदाई हो सकती है और ये भी फिगर आउट करना है कि उसके साथ क्या करना है। हमें ये भी फिगर आउट करना है कि जॉय कहाँ है और उसे परस्यू करना है। एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी हमें नहीं बताती कि क्या करना चाहिए, बल्कि हमें खुद अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहती है। यह वीकनेस नहीं बल्कि हमारी स्ट्रेंथ है। हमें क्या करना है, कैसे जीना है, ये हमारे ऊपर है। हमारे पैशन, चॉइस, उसके साथ साथ कमिटमेंट टू चॉइस हमारे ऊपर है। नीचे कहते हैं, बिकम हु यू आर, डू व्हाट ओनली यू कैन डू, be the master and the sculptor of yourself. आगे हम एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो 5 ओरिजिन फिगर्स है, किरकेगार्ड, नीचे, कामू, हाइडेगर और सार्ट, इनके आइडियाज़ के बारे में एक एक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।